वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के लेसन में मैं आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। ये जो वीडियो है इसके नीचे लिंक होगा, एक बटन होगा ग्रीन कलर का। आप उस बटन को क्लिक करोगे तो आप ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आप इस चेकलिस्ट की एक फोटो कॉपी लेके, एक प्रिंट आउट लेके आप अपने पास रखना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये चेकलिस्ट क्या है और आपको इसको कैसे यूज करना है। आपको इस चेकलिस्ट को रेफर करना है जब भी आप कोई भी नया मार्केटिंग कैंपेन बना रहे हो, राइट। जब भी आप कोई भी मार्केटिंग कैंपेन बना रहे हो तो आपको इस चेकलिस्ट को रेफर करना है। अब इस चेकलिस्ट में क्या है? स्टेप नंबर 1, जब भी आप कोई भी फेसबुक कैंपेन बनाओ तो स्टेप नंबर 1 है ये डिसाइड करना कि आपका गोल क्या है, राइट। आपका क्या गोल है? अगर आपका गोल है ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन, ज्यादा से ज्यादा सेल, तो आपको वेबसाइट कन्वर्जन एड रन करनी है, ना कि रीच एड। अगर आपका गोल है ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स, तो आपको एंगेजमेंट एड रन करनी है, ना कि कन्वर्जन एड। तो जो आपका गोल है वो डिसाइड करेगा कि आप कौन सा फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आपको अपना गोल ही नहीं पता तो जो आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे वो हमेशा ही गलत होगा, और गलत ऑब्जेक्टिव के साथ जो रिजल्ट्स होंगे वो भी गलत होंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आपका गोल क्या है। तो जब भी आप कोई भी नया कैंपेन स्टार्ट करो तो नंबर 1 स्टेप है कि आप अपना गोल डिसाइड करो। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है आपको? ऑडियंस रिसर्च। और ये सारी चीजें आप सीख चुके हो, जो भी मैं इस चेकलिस्ट में आपको बता रहा हूं आपको सारी चीजें आनी चाहिए अभी तक। तो पहला काम है गोल डिसाइड करना, दूसरा काम है ऑडियंस रिसर्च करना। आप ऑडियंस रिसर्च करोगे और आप ये देखोगे कि कौन कौन सी बेस्ट पॉसिबल ऑडियंसेस हैं जिसे आप ऐड दिखा सकते हो। अगेन आप ये भी सीख सकते हो, सीख चुके हो, जो कि एक एक्सेल फाइल बना के हमने ऑडियंस रिसर्च करना सीखा था। स्टेप नंबर 3 क्या है? लैंडिंग पेज क्रिएट करना। कोई भी फेसबुक एड, सक्सेसफुल फेसबुक एड अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती जब तक उसका लैंडिंग पेज सही नहीं है, राइट। देन अगला स्टेप है लैंडिंग पेज क्रिएट करना। देन उसके बाद अगला काम क्या है? अपनी ईमेल सीक्वेंसेस लिखना। जो भी आप अपना कैंपेन रन करोगे, लोग आपके वेबसाइट पे जाएंगे, अपना ईमेल एड्रेस देंगे, तो आपको उनके लिए ईमेल सीक्वेंसेस लिखने हैं कि जैसे ही कोई आपको अपना ईमेल एड्रेस दे तो उसको क्या मेल जाए, जैसे ही किसी की ईमेल फेल हो जाए, जैसे ही किसी की पेमेंट फेल हो जाए तो उसको क्या मेल जाए, जैसे ही किसी की पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो उसको क्या मेल जाए। तो आपको ये सारी ईमेल सीक्वेंसेस लिखने हैं। अब जैसे आप लोगों ने फेसबुक एड्स का कोर्स लिया है तो कई लोगों की पेमेंट फेल हुई होगी, तो जैसे ही आप लोगों की पेमेंट फेल हुई होगी मेरी बड़ी सारी मेल जाती होंगी आपके पास कि लास्ट चांस टू एनरोल या पेमेंट फेलियर नोटिस। तो ये सारी सीक्वेंसेस मैंने लिखे थे, राइट। तो अगला काम है आपका अपने ईमेल सीक्वेंसेस लिखना। देन नेक्स्ट काम क्या है आपका? ये सारा ऑटोमेशन सेटअप करना। इसके पहले तो अभी हमने सीक्वेंस लिखा था, अब आपको सारा ऑटोमेशन सेट करना है अपने ईमेल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर में। मैं यूज करता हूं एक्टिव कैंपेन, तो आपको अपने सारे ऑटोमेशन सेट करने हैं। आपको यह देखना है कि जो आपका लैंडिंग पेज पे फॉर्म है वो फॉर्म आपका इंटीग्रेटेड है ईमेल सॉफ्टवेयर के साथ। अगर फॉर्म आपके लैंडिंग पेज पे नहीं है तो आप देखो जेपियर वगैरह के थ्रू आप अपने लैंडिंग पेज को और अपने ईमेल सर्विस प्रोवाइडर को इंटीग्रेट करो ताकि सारी ऑटोमेशन आप सेटअप कर सको और सारे ईमेल्स जा सके। तो अगला काम है ये आपके पास। 6th स्टेप क्या है? आपको लिखनी है एड कॉपीज। जो भी आप फेसबुक पे एड रन करोगे उस पे आप कुछ ना कुछ कॉपी यूज करोगे, है ना। तो अगला काम है आपके पास एड कॉपीज लिखना। और कितनी एड कॉपी लिखनी है आपको? मिनिमम 4 to 5 एड कॉपीज आपको लिखनी है, ताकि वो एड कॉपीज आप अलग अलग एड्स के लिए यूज कर सको। ठीक है जी, तो अगला काम है आपका एड कॉपीज लिखना। देन उसके बाद आपका काम क्या है? वीडियोस क्रिएट करना या फिर इमेजेस क्रिएट करना एड्स के लिए। जो भी एड रन होती है उसमें इमेज या वीडियो होती है ना, तो आपका अगला काम है वो वीडियो क्रिएट करना या वो इमेज क्रिएट करना आपकी एड के लिए। अब देखो, आसान काम क्या है? इमेजेस यूज करना।
राइट। बट बेटर काम क्या है, वीडियोस यूज करना। वीडियोस आप यूज करोगे तो देखो दो फायदे हैं। एक फायदा क्या है, एक तो लोग क्लिक करेंगे और जाएंगे आपके वेबसाइट पे। दूसरा फायदा क्या है कि वीडियो जब कोई आपकी देखता है तो एक एडिशनल हम ऑडियंस बना लेते हैं, जो कि कस्टम ऑडियंस होती है बेस्ड ऑन वीडियो व्यूज। तो वो ऑडियंस बना के आप ज्यादा बेटर काम कर सकते हो। अगला काम क्या है आपका कि आप अपना फेसबुक पिक्सल सेटअप कर लो। ठीक है, मेक श्योर कि आपका जो फेसबुक स्टैंडर्ड पिक्सल है वो काम कर रहा है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लो। देन अगला काम क्या है, अगला काम है आप अपना इवेंट पिक्सल और कस्टम कन्वर्जन जो है ये दोनों सेट कर लो। ठीक है, ये दोनों सेट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये देखो आप कि आपका पिक्सल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, मेक श्योर कि आपका पिक्सल काम कर रहा है। और ये कैसे देख सकते हो आप, तो मैंने जैसे आपको टूल बताया था फेसबुक पिक्सल चेकर, तो आप उसकी हेल्प से ये चेक कर सकते हो कि पिक्सल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप टैग मैनेजर से इंस्टॉल कर रहे हो तो टैग मैनेजर से भी प्रीव्यू करके आप देख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है क्रिएट कैंपेन। इसके बाद आप कैंपेन क्रिएट करोगे। अभी देखो होता क्या है कि ज्यादातर लोग 11th स्टेप पे फोकस करते हैं, क्रिएट कैंपेन। बट उन्हें ये नहीं पता कि भैया ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ये 10 चीजें ना हो, और ये 10 की 10 चीजें आपको आती हैं। ठीक है, अभी देखो बड़े सारे हमारे पास जो चैट्स पे रिक्वेस्ट आती हैं उसमें लोग कहते हैं कि लीड्स नहीं आ रही, बट वो कर क्या रहे होते हैं, उन्होंने गोल सेलेक्ट नहीं किया होता है, किसी ने अच्छा लैंडिंग पेज नहीं बनाया होता है, ऑडियंस रिसर्च सही से नहीं की होती। अगर इनमें से कोई भी काम आपने सही से नहीं किया हुआ, अगर आपने अपना गोल सही से डिसाइड नहीं किया हुआ, तो अगेन आपकी आपका कैंपेन फेल होगा। अगर आपने ऑडियंस रिसर्च सही से नहीं की तभी भी आपकी मेल फेल होगी, आपका कैंपेन फेल होगा, सॉरी। अगर आपने लैंडिंग पेज सही से नहीं बनाया तभी भी आपका कैंपेन फेल होगा। अगर आपने ईमेल सीक्वेंसेस नहीं लिखे हैं सही से, अगर पेमेंट फेलियर पे नोटिस नहीं जा रही तभी भी आपको काफी लॉस होगा। अगर ऑटोमेशन सेटअप सही से नहीं है तभी भी आपको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि लोग आपका कोर्स लेंगे या आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, उन्हें मेल नहीं जाएगी, और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन एड कॉपीज, अगेन अगर आप एड कॉपी अच्छी नहीं लिखोगे तो आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगी, तो ये जरूरी है कि आप एड कॉपी अच्छी लिखो। अगेन अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं है तो अगेन आपके कन्वर्जन पे हिट आएगा, आपका कन्वर्जन खराब होगा। अगेन अगर पिक्सल नहीं लगा तो आप कुछ ट्रैक ही नहीं कर सकते, सारा काम ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप हर काम इसमें से एकदम परफेक्ट तरीके से करो। अगर आप ये हर काम सही तरीके से नहीं करोगे देन आपके कैंपेन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बड़े ही रिमोट है। ठीक है, सो मेक श्योर ये जो चेकलिस्ट है ये आपको ये जो वीडियो आप देख रहे होगे इसके नीचे एक बटन होगा, उसे क्लिक करके आप ये चेकलिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आप इसका प्रिंट आउट ले लेना एंड मेक श्योर जब भी आप कोई भी कैंपेन बना रहे हो तो आप इस चेकलिस्ट को रेफर कर रहे हो, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।